सफ़ा कहाँ जा रही हो? मुझे ये बैग नहीं पसंद, मुझे एलिफेंट वाला बैग पसंद, इसके ऊपर बैठ भी सकती है। हम तो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मागफत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र। आज आप देख रहे होंगे कि बच्चे तैयारी श्यारी पकड़ी हुई है, बैग शैग तैयार हैं। और कहाँ की तैयारी है? हाँ जी, आज हम जा रहे हैं बच्चों के साथ तुर्की, और इस दफ़ा हम अकेले जा रहे हैं, यानी अपने मालिन सफ़ा के पापा के बग़ैर। इजाज़ की असल में दुबई में कुछ मीटिंग्स हैं, तो हमने सोचा कि चलें इस दफ़ा हम अकेले ही बच्चों की छुट्टियों को तुर्की में जाके एंजॉय करते हैं। मैं, मेरी दोस्त और मालीन की एक दोस्त, हम सब मिलके इकट्ठे तुर्की जा रहे हैं तकरीबन 4 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि लेडीज़ ट्रिप हमारा कैसा रहा, हम लोगों ने एंजॉय किया, हमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई। तो अभी हमारा जो है सफ़र स्टार्ट हो चुका है। घर से हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे। तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम पहले आए थे, कोरोना टेस्ट वगैरह करवाया था। शुगर मेरी 186 चल रही थी। हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे, अकेले जा रहे थे और अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे इसलिए भी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आके हम लोगों ने अपना बोर्डिंग वगैरह करवानी थी, तो लाइन में खड़े हो गए। अब वेट कर रहे हैं और ये आ चुके हैं जी मालिन सफ़ा के फ्रेंड भी। ये हैं अबिहा अपी, मालिन की फ्रेंड, ये भी हमारे साथ जा रही हैं। बोर्डिंग क्लियर हो चुकी थी। फ़्लाइट को तकरीबन हमारे पास 1 घंटा था, तो बच्चों को लग गई थी भूख। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को जो है मैकडोनल्ड पे खाना वाना खिलाया, क्योंकि हम लोग पेगासुस में इस दफ़ा जा रहे हैं। तो पेगासुस में हमें जो है वो इतना ज़्यादा वेट ले जाने की भी इजाज़त नहीं, सिर्फ एक हैंड बैग लेके जा सकते हैं, लगेज बिल्कुल नहीं था। और दूसरा, हम लोगों ने सस्ती फ़्लाइट ली थी, पेगासुस से पैकेज था जो कि हमने आने जाने का रखा था कि चलो वेट वगैरह ना ही लेके जाएं, बस मेन ये था कि हम जाके बच्चों के साथ एंजॉय करें और बच्चे अपनी छुट्टियां अच्छी तरह यादगार बना सकें। तो ये हैं जी याहिया यूसुफ, मालिन सफ़ा के छोटे छोटे भाई, ये ट्विंस भाई हैं, मेरी दोस्त के बेटे हैं और बहुत ही नाइस बच्चे हैं। हम 4-5 बच्चे थे, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ इतना मज़ा आया, बच्चों ने बिल्कुल भी ना मुझे तंग किया, ना ही मेरे दोस्त अमारा को उन्होंने तंग किया। अमारा मेरी वही दोस्त है जिसको मेरे साथ शुगर है। स्टार्ट में मेरी वीडियोस में आपने देखी है उसकी वीडियोस, जो उसने कुछ टिप्स दी थी अपनी डायबिटीज़ के ओपिनियन पे, कि उसको डायबिटीज़ के साथ कैसे ज़िंदगी उसकी गुजर रही है और डॉक्टर उसको किस तरह गाइड कर रहा है। वो टाइप 1 है ना। तो यहाँ पे जी हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें हैरियत से पहुँचाए। तो ये फ्रैंकफर्ट का देखें जी एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है और कितना ही अच्छा मौसम है। तो मालिन सफ़ा जहाज़ में बैठते ही जो है वो अपनी किताबें, कापियाँ, पेंसिलें साथ लेके गई हुई थी, अपनी अपनी फ़ेवरेट, वो उन पे काम करना शुरू हो गए थे बच्चे। और ये हमारा जी जहाज़ का सफ़र हो चुका है शुरू। तो गुज़रते गुज़रते खिड़की में से हर व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। डिफरेंट किस्म की फ़्लाइट तैयार खड़ी थी, कोई किस मुल्क में जा रहा था, कोई किस मुल्क में जा रहा था। अल्लाह ताला सबको अपनी मंज़िल मक़सूद पे हैरियत से पहुँचाए और हैरियत से अपने मंज़िल पे वापस लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे तो काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी जर्मनी में, लेकिन फ्रैंकफर्ट जहाज़ में बैठ के लेकिन काफ़ी गर्मी लगना शुरू हो चुकी थी बच्चों को जब हम तुर्की के पास पहुँचे। तो क्योंकि तुर्की में बहुत अच्छा मौसम था और सर्दी
का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जब हम वापस आने लगे थे तो सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी। उसी दिन ही बारिश शुरू हुई थी। तो चलें, सफ़र स्टार्ट हो गया है। इस दफ़ा हम लोगों का ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने बच्चों के साथ किया था कि हम हस्बैंड के बग़ैर बच्चों को संभाल पाते हैं कि नहीं, शुगर के साथ अकेले सफ़र कैसे मैनेज करते हैं। कोई मुश्किल कोई तो नहीं होती रास्ते में या वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखें जी, आसमान पे उड़ रहा है ये हमारा जहाज़ पेगासुस, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था ये हमारा, मेरी दोस्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बिल्कुल फ्रैंकफर्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से देखने में, और लग ऐसे रहा था कि जैसे कोई सीनरी है। कैमरा उस तरह नहीं कवर कर पाया जिस तरह हम खुद रेल में देख रहे थे। तो बादलों के बीच बीच जहाज़ था और बहुत ही खूबसूरत सुभान अल्लाह नज़ारा था। ये देखें कितने प्यारे प्यारे बादल हैं और सूरज है, और आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला का हर चीज़ के लिए बहुत शुक्र, हर नेमत के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र। तो ये सफ़र हमारा इसलिए भी इंटरेस्टिंग था कि अमारा को भी शुगर थी और मुझे भी शुगर थी। तो हम एक दूसरे को मशवरे के साथ कि ये खाएंगे तो हाई हो जाएगी, ये खाएंगे तो लो हो जाएगी, ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, यहाँ चलते हैं। इतनी वॉक हो चुकी है, एक दूसरे को साथ साथ मशवरा दे रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़र गया, नॉर्मल शुगर रही, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ हम तुर्की एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। 2-3 फ़्लाइटें एकदम उतरी थी और हमारा एक बैग ही नहीं मिल रहा था। सारे चले गए थे, हम एंड पे अकेले रह गए थे। लेकिन खैर हमारा भी और हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब हम पहुँचे तो फिर हम लोगों ने बस पकड़ी, और हम लोगों ने यहाँ जर्मनी से ही इंतज़ाम किया हुआ था कि एयरपोर्ट से हमें बस लेके होटल तक पहुँचाएगी। तो ये देखें कितना ज़्यादा रश है। यहाँ हम पहुँचे थे तकरीबन 10 बजे, और 10 बजे पहुँचने के बाद हमें अपने होटल पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज चुके थे। अब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और हमने रास्ते में कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो बच्चों को दे के उनकी भूख थोड़ी बहुत ख़त्म की। लेकिन बच्चों को जब तक प्रॉपर खाना ना मिले, बच्चों को सुकून नहीं आ रहा था। तो अब यही देख रहे थे कि हमें कोई मैकडोनल्ड या कुछ इस तरह की हलाल चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो जाते ही हम लोगों ने पैसे एक्सचेंज करवाए, वहाँ के पैसे लिए ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि ये अकेले सारा पहला एक्सपीरियंस था। वैसे तो जब लास्ट टाइम इजाज़ के साथ गए थे या हस्बैंड के साथ होते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का एहसास ही नहीं होता कि पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, खाना कहाँ से लेना है, बोर्डिंग कहाँ पे करवानी है, कौन से गेट पे जाना है, कहाँ से फ़्लाइट उड़नी है, किसी चीज़ का कुछ भी फ़िक्र नहीं होता। सब हस्बैंड मैनेज कर रहे होते हैं और हम बस साथ चल रहे होते हैं। खैर जब खुद करना पड़ता है वो भी खुद ही आसानी से हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई थी। सब कुछ आसानी के साथ ही होता रहा, और बच्चे भी तंग किए बगैर इंजॉय करते करते अपना सफ़र गुज़ार के पहुँच आए, और काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम आ गए हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और शुक्र है अल्लाह का कि अपने अपने सामान उठाए हुए थकी भी नहीं और चलती रहीं जब तक कि हम लोग होटल पहुंच नहीं गए। तो अब ये देखें जी, होटल से बाहर निकल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे अब हम अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे अब हमें टैक्सी आ ही नहीं रही थी जो हमने बुक करवाई थी, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था जो जिससे हम फ़ोन करते। खैर किसी से फ़ोन करवाया था और ये टैक्सी भी हमारी आ गई थी। ये टैक्सी में बैठ के अब हम जा रहे हैं जी
अपने होटल की तरफ। और ये तुर्की का वो खूबसूरत पुल जो कि आधा यूरोप में आता है और आधा मिडिल ईस्ट में। तो ये पहुंच चुके हैं जी हम अपने होटल में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के सफ़र के बाद। तो बच्चे देखें जी काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं। और अब चलते हैं जी अपने होटल की तरफ। मारिन सफ़ा जब उतरी तो वो यही कह रही थी कि मामा ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही लग रहा है, जैसे हम पाकिस्तान में आ गए हैं। तो ऐसे ही है, तुर्की बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता जुलता है, उसी तरह के लोग, उसी तरह का कल्चर, उसी तरह के हलाल खाने। तो ये हम आ गए हैं जी अपने होटल में। अब बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवाएंगे और इनके लिए खाना लेके आऊँगी। और खाना जो है अभी हम लोग होटल में ही खाने का प्लान था, क्योंकि बाहर बच्चों को लेके जाते तो बच्चे काफ़ी थक गए थे। और लेकिन मालिन सफ़ा तो फिर भी माशाल्लाह एक्टिव थी, उन्होंने कहा कि हम तो बाहर ही जाएंगे। फिर मैं, मालिन सफ़ा, अबीहा जो हैं वो खाना लेने गए और होटल के पास ही हलाल रेस्टोरेंट्स थे, खाना लेके आए। बच्चों ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर बच्चे सो गए। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1। इंशाल्लाह मैं